वेरी वार्म वेलकम। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप पार्ट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं। वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू व अमीना बीबी क्रमश 24,000 एवं 30,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 5 माह बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपए मूलधन के रूप में लगाए। वर्ष के अंत में 27,716 रुपए लाभ हुआ। तो किसको कितना लाभ हुआ? तो क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं। देखो, एक इंसान है प्रदीप बाबू और एक है अमीना बीवी। ठीक है, तो क्या होता है ना कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। ये जो वर्ष के स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रदीप बाबू 24,000 रुपए पहले मंथ लगाते हैं, फिर दूसरे मंथ भी 24,000 लगाते हैं, तीसरे मंथ भी 24,000 लगाते हैं, चौथे मंथ भी 24,000 लगाते हैं, 5वें मंथ तक 24,000 लगाते हैं। 5वें मंथ के बाद मतलब 6ठे मंथ के स्टार्टिंग में 4,000 रुपया और ऐड कर देते हैं। यानी आप कितना लगाएंगे? 28,000 रुपए। तो 6ठे महीने 28,000, 7वें महीने 28,000, 9वें महीने 28,000, 10वें महीने 28,000, 11वें महीने 28,000 और 12वें महीने 28,000 रुपए लगाते हैं। इसका ये मतलब है कि 24,000 रुपए मेरा पहले 5 महीने के लिए चला होगा, प्लस फिर 24,000 प्लस 4,000, 12 माइनस 5, क्योंकि 12 में से 5 महीना ही ना 28,000 रुपए चला होगा। ये समझ में आया? और अमीना बीवी क्या की कि इसके लिए भी तो 12 महीना होगा कि नहीं होगा? इसके लिए भी 12 महीना होगा। तो ये पहले महीने भी 30,000, दूसरे महीने भी 30, तीसरे महीने 30, चौथे महीने 30, 5वें महीने 30, 6ठे महीने 30, 7वें महीने 30, 8वें महीने 30, 9वें महीने 30, 10वें महीने 30, 11वें महीने 30, 12वें महीने तक 30। यानी 30,000 रुपए कितने महीने तक चले? 12,000। तो यहां से इन लोगों का कैपिटल नहीं निकालेंगे, 3,60,000 रुपए। समझ में आया क्वेश्चन? तो हम लोग इसका सोल्यूशन बनाए। चलो देखो, पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में अमीना बीवी का मूलधन। ठीक है, कितना रुपया अमीना बीवी ने लगाया? सबसे पहले 24,000 रुपया लगाया। कितने मंथ के लिए लगाया? 5 महीने के लिए लगाया कि नहीं लगाया? प्लस फिर 24,000 में और 4,000 ऐड कर दिया और कितने महीने के लिए लगाया? 7 महीने के लिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने, 5 महीने अगर 24,000 रुपया लेगा, 5 महीने अगर 24,000 रुपया लेगा तो अगले 28,000 रुपए के लिए 7 महीने पड़ेगा। तो यहां से इसका मूलधन निकल के क्या आएगा? 24 को 5 से गुना करो, 0 0 0, 5 चौके 20, 5 दूनी के 10, 2 12, 1,20,000। और यहां पे गुना करेंगे 28,000 इंटू 7, तो 1,20,000 प्लस 28,000 को गुना करेंगे, 8 7 56, हाथ में 5, 7 दूनी के 14, 5 19, 1,20,000 और 1,96,000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3,16,000। कितना रुपया होगा? 3,16,000। तो मालूम पड़ गया कि अमीना बीबी एक साल में कितना रुपया लगाई थी। अब सॉरी, अमीना बीबी का नहीं, यहाँ प्रदीप बाबू का मूलधन होगा। सॉरी, ये प्रदीप बाबू का होगा। अब अमीना बीबी का निकालना होगा। अमीना बीबी ने 30,000 रुपए पूरे साल के लिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। इसने ना लाया ना निकाला। या तो मूलधन को बिजनेस में से ला सकता है या तो निकाल सकता है, दो ही काम हो सकता है। तो इसने और मूलधन 5 महीने बाद लेके आया। ठीक है, तो इसने कितना चलाया? 12 के 36, 3,60,000 रुपए। अब इन लोग का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। यानी क्या? प्रदीप बाबू और अमीना बीवी का मूलधन का अनुपात इज इक्वल टू 3,16,000 इज टू 3,60,000। 1 2 3, 1 2 3, 2 के टेबल से काटिए, 2 1 2, फिर 5 बार में 10 और 8 बार में 16 और 1 बार में 2,
80, फिर 2 के टेबल से काटिए, 7 बार में 90 बार में, इसका अनुपातिक योग करेंगे हम लोग। 169 अनुपातिक योग करने पे कितना होगा, 79 + 90 इज इक्वल टू 169। कुल लाभ कितना हुआ है, 27,716 रुपए। अब इस लाभ को इसके मूलधन के रेशियो में हम लोग को क्या करना होगा, बांटना होगा। तो हम ऊपर का मिटा रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर का मिटा रहे हैं। इधर ही हमको समझ गया। प्रदीप बाबू का लाभ पहले हम लोग निकालेंगे। प्रदीप बाबू का लाभ तो समझ लो ना भाई, नहीं समझ में आया था तो। प्रदीप बाबू का हिस्सा कितना, 79, कितने में, 169 में, इंटू 27,716, ठीक है। तो देखो तो 13 के पहाड़ा में 13 एकम 13 और 13 तिया की 39, 13 बार में कट जाएगा। 13 के पहाड़ा में देखो तो 27,716 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 21 32, 2 बार में 26, फिर एक बार 13 के 13, 13 दूनी के 26, 27,716 है ना, एक सेकंड, सॉरी 27,716 होगा, 716, फिर यहाँ एक 7 आ जाएगा एक बार में 13, फिर 4 आ जाएगा 1, 13 तिया 39, फिर 2 आएगा, फिर 6 बार में यहाँ पे 2, एक सेकेंड, 13 तिया 39, यहाँ पे 2 आएगा और 2 बार में 26, यानी 2132 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा। अब फिर से देखो तो 13 का पहाड़ा में 2132 कटेगा कि नहीं कटेगा, 13 कम 13, 11 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 3, 13 छक 78, 13 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 13 चौके 52, कटा कि नहीं कटा। तो 13 के पहाड़ा में कितने बार में जाएगा, 164 बार में। अब 164 से हम लोग गुना कर लेंगे, किसको, 179 को, 164 को 79 से गुना करो, 9 चौके 36, 3 54, 3 57, हाथ में 5, 9 9 एकम 9, 9 5 14, 7 चौके 28, हाथ में 2, 7 7 छक 42, 2 44, हाथ में 4, 7 एकम 7, 7 4 1 11, 6 8 7 15, 8 1 9 2 1, यानी इसका हिस्सा कितना होगा, 12,956 रुपए होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह हम लोग अमीना बीबी का निकाल लेंगे। अमीना बीबी का लाभ, इनका कितना है, इनका हमारा है 90/169, 27,716, तो सेम ही हो जाएगा, इसको 164 बार में ना, 164 बार में, और 164 को गुना कर लो, 164 को 90 से गुना कर लो, 0 0 0, 9 चौके 36, हाथ में 3, 9 छक 54, 3 57, हाथ में 5, 9 एकम 9, 9 5 14, यानी 14760, 14,760 रुपए, 14,760 रुपए। इन लोगों को जोड़ दो, देखना 27,716 रुपए आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, नियामत चाचा एवं कड़वी बहन क्रमश 30,000 व 50,000 रुपए लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय स्टार्ट किए। 6 माह बाद नियामत चाचा ने 40,000 रुपया और लगा दिए। 6 महीने बाद, और जैसे इसने 5 महीने बाद लगा दिया था, इसने 6 महीने बाद और कितना लगा दिया, 40,000 रुपया लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, कड़वी बहन ने उसको, मान लो उसको व्यक्तिगत क्या हो गया, उसको व्यक्तिगत दिक्कत हो गई, मान लो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। कितना निकाला, 10,000 रुपया निकाल लिया। कितने माह बाद, 6 माह बाद ही, सेम वर्ष के अंत में 19,000 रुपया लाभ हुआ। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। पहले देखो, क्वेश्चन ये है कि 2 जन है, मान लो तुम हो और तुम्हारे दोस्त हैं। तुमने स्टार्टिंग किया है 30,000 से और इसने 50,000 से, ठीक है। तो साल का 12 महीना होता है कि नहीं, काट लो। फिर पहले हम लोग किसका निकालेंगे, नियामत चाचा का ना, हाँ नियामत चाचा का पहले निकालेंगे। तो नियामत चाचा ने यहाँ पे 30,000 रुपए लगाया पहले मंथ के लिए, दूसरे मंथ के लिए 30, चौथे मंथ के लिए 30, चौथे मंथ के लिए 30, पांचवें मंथ के लिए 30, छठे मंथ के लिए भी 30, यहां तक 30 ही था। इसके बाद क्या हुआ कि नियामत चाचा ने और 10 लगा दिया, और 10,000 रुपया लगा दिया। तो अब कितना चलेगा, 40 चलेगा कि नहीं,
तो अब 7वें महीने 40, 8वें महीने 40, 9वें महीने 40, 10वें महीने 40, 11वें महीने 40, 12वें महीने 40,000 रुपए, यानी 30,000 6 महीना चलेगा और 40,000 भी 6 महीना चलेगा। अब नियामत चाचा समझ में आया। और तीसरा क्या था, कड़वी बहन, इनके लिए भी 12 महीना था, है कि नहीं है? तो इन्होंने पहले मंथ 50,000 रुपए लगाया था, कितना 50 के, दूसरे 50 के, तीसरे 50 के, चौथे 50,000, पांचवे तक 50, छठे तक भी 50। लेकिन यहाँ छठे महीने के जैसे छठा महीना हुआ कंप्लीट, 7वें महीने के स्टार्टिंग में ही इनका अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया होगा, चाहे जो भी समस्या की वजह से इन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपया और निकाल लिया। तो मान लो इसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा कि नहीं, 10,000, ओ शिट, यहाँ पे 40,000 रुपया लगाया था, सॉरी 40,000 रुपया लगाया था। तो यहाँ पे 70 के मतलब 7वें महीने 70 के, 8वें महीने 70 के, 9वें महीने 70 के, 10वें महीने 70 के, 11वें 70 के, 12वें 70 के, मतलब 70,000 रुपए करके चला। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 50,000 में से 10,000 रुपया निकाल लिया, मतलब 6 महीने तक 50,000 चला। 50,000 6 महीने चलने के बाद 7वें महीने की स्टार्टिंग में इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने अपने बिजनेस से 10,000 रुपया निकाल लिया। तो अब इनके बिजनेस में कितना 40,000 रुपया ही ना चला होगा, यानी 7वें महीने 40, 8वें महीने 40, 9वें महीने 40, 10वें महीने 40, 11वें 40, 12वें 40। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर। देखो, सबसे पहले नियामत चाचा का मूलधन, नियामत चाचा का मूलधन, इन्होंने स्टार्टिंग कितना से किया था, इन्होंने 30,000 रुपया लगाया, जो कितने महीने चला था, 6 महीने। 6 महीने के बाद इन्होंने 30,000 में और कितना ऐड कर दिया, 40,000। ठीक है, और ये कितना महीने तक चला होगा, अगर 1 साल 12 महीने का और 6 महीने यहाँ चल गया तो ये भी ऑलरेडी 6 महीने के लिए चलेगा कि नहीं। तो अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 प्लस 70,000 इंटू 6, 1,80,000, यहाँ क्या 4,20,000 आएगा, 4,20,000, ये कितना होगा 6 लाख। मतलब नियामत चाचा ने कितना रुपया लगाया, 6 लाख रुपया लगाया। उसके बाद आता है हमारा कड़वी बहन का मूलधन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50,000 रुपया कितने महीने के लिए लगाया, 6 महीने के लिए लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 50,000 में से 10,000 रुपया क्या किया, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए, घर पे जो भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम। तो ये 50,000 यानी 40,000 कितने तक चला होगा, 6 महीने, 6 महीने तो चल चुका, टोटल 12 में से 6 ही हुआ, तो ये चला होगा 6 बचे 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 40,000 कितने चला होगा, 6 महीने चला होगा, तो 3 लाख प्लस 2,40,000, 5,40,000 रुपया चला है कि नहीं चला है पूरे साल, मालूम पड़ गया। अब यहां से निकाल लेंगे नियामत चाचा और कड़वी बहन का मूलधन का अनुपात 6 लाख इस टू 5,40,000 रुपए, यही ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 6 के टेबल में 10 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। अनुपातिक योग करूंगा, अनुपातिक योग करूंगा मैं, 10 प्लस 9 19 होगा, 10 प्लस 9 19 होगा, तो अनुपातिक योग कितना हुआ, 19 हुआ कि नहीं हुआ। कुल लाभ कितना था बाबू, कुल लाभ 19,000 रुपए था। इसी लाभ को तो हमको इसके रेशियो में जस्ट बांट देना, तो हम लोग जस्ट बांटेंगे, ठीक है। चलो इसको बांटना है तो हम लोग लिखेंगे नियामत चाचा का लाभ, नियामत चाचा का लाभ
इनका कितना था 10 और टोटल कितने में था 19 में था कि नहीं था, टोटल कितने में था 19 में था। तो इतना हुआ, टोटल लाभ कितना था हमारा 19,000 में बांटना होगा कि नहीं, तो 19 के टेबल में कटेगा एक बार में 0 0, टोटल कितना होगा 10,000 होगा कि नहीं होगा 10,000। तो अब कड़वी बहन का निकालेंगे, कड़वी बहन का लाभ, कड़वी बहन का लाभ, कड़वी बहन का रेशियो कितना था 9, कितने में 19 में, और 19,000 में निकालना है कि नहीं निकालना है, काटेंगे 1,000 तो कितना आएगा 9,000 रुपये आएगा। समझ में आया 10 नंबर। तो अब हम लोग 12 नंबर बनाएंगे, 11 होमवर्क, ठीक है 11 को हम लोग क्या कर देते हैं होमवर्क कर देते हैं, और 12 स्टार क्वेश्चन है आपके इस बार कोर्स में आने का बहुत चांसेस है कि 12 नंबर ही क्वेश्चन 12 आए, चाहे उसका अल्टरनेटिव एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 का सवाल, ठीक है। तो 12 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलो। वर्ष के आरंभ में अरुण और अजय 24,000 30,000 लगाकर एक साथ एक व्यवसाय शुरू किए, ठीक है। कुछ माह बाद 12,000 रुपए, अरुण ने कुछ माह बाद 12,000 रुपए और लगा दिए। पहले हम लोग को बता देता था ना कि 5 माह बाद 6 माह बाद, इसमें माह ही गायब कर दिया है, मतलब कितने महीने बाद लगाया ये पता नहीं, लेकिन बिजनेस में पैसा लगाया है। वर्ष के अंत में उस लाभ का मतलब वर्ष के अंत में व्यवसाय से कितना लाभ हुआ 14,030 रुपए लाभ हुआ। उस लाभ में अरुण का 7,130 रुपए लाभ हुआ। तो अगर मान लो कि पापा 10 रुपए लेके आए, 10 रुपए में 3 रुपए तुम्हारी बहन को दे दिए, तो तुमको कितना रुपए देंगे 7 रुपए, 7 रुपए ही देंगे। उसी तरह की बिजनेस में 14 मान लो कि 14,000 रुपए लाभ हुआ, 7,000 रुपए अरुण का ही लाभ हो गया, तो अजय का लाभ कितना होगा अगला 7,000, 14,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 7,000 रुपए होगा कि नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा देखो, तो अरुण ने जो 12,000 रुपए लाया वो कितने माह बाद लाया, समझ में आया कि नहीं। अरुण ने जो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया ना, वो कितने माह बाद लेके आया, जैसे हम क्वेश्चन अभी जस्ट समझाता है। देखो तुम 2 जन हो, मान लो तुम और तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने स्टार्ट किया 24,000 लगाकर 24 और इसने 30,000 रुपए लगाकर, ठीक है। तो तुम्हारा वाला भी देख रहे, ठीक है, मतलब अरुण का तो इसके लिए साल का 12 महीना होगा कि नहीं। ये बोल रहा है कि अरुण ने स्टार्ट किया यहां से 24,000 से, 24,000 ऐसे करते करते बीच में कहीं पे पता नहीं, बीच में कहीं पे कौन से महीने में इसने और 12,000 रुपए क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया। वो पूछ रहा है कि वो 12,000 रुपए कितने महीने बाद ऐड, मतलब कितने महीने पे ऐड किया, वो सवाल पूछ रहा है। और इसमें तुमको जो प्रॉफिट हम लोग को हमेशा बांटने के लिए देता था कैपिटल के रेशियो में, इसमें बोल दिया कि प्रॉफिट है बाबू 14,030 रुपए, कितना 14,030 रुपए टोटल प्रॉफिट है, जिसमें अरुण का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अरुण प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7,130 रुपए ना, हाँ 7,130 रुपए। तो अगर 14,030 में से 7,130 घटा देंगे तो वही तो प्रॉफिट अजय को भी मिलेगा ना, तो यहाँ से अजय का प्रॉफिट नहीं निकाल लेंगे हम लोग। और एक बात याद रखो, अच्छा एक बात याद रखो, किसी को भी उसका प्रॉफिट कैसे मिलता है, उसके मूलधन के अनुपात में, जितना वो मूलधन लगाएगा उसी का रेशियो में ना उसको मिलता है। तो अगर मूलधन के अनुपात में लगाएगा तो इस सवाल का सोल्यूशन जस्ट हम दिखाता है कैसे बनता है, देखो सोल्यूशन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे माना अरुण ने x माह बाद 12,000 रुपए लगाया, ठीक है। इसलिए अरुण का लाभ अरुण का मूलधन, लाभ तो भी नहीं निकालना होगा, अरुण का मूलधन अगर x माह बाद लगाया होगा तो वो जो 24,000 से स्टार्ट किया था ना अरुण का स्टार्टिंग कैपिटल कितना था 24,000, तो वो 24,000 x माह के लिए लगा होगा कि नहीं लगा होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा 24,000 में 12,000 रुपया ऐड हुआ होगा, और वो कितने महीने चला होगा 12 माइनस x, क्योंकि x महीने ही तो 24,000 चला, और 12 से माइनस कर देंगे x को तो
उतने महीने चला, अब पता नहीं x कितना महीना है, वो तो माने है, उसी का तो वैल्यू निकालना है। अब देखो, तो अगर 24,000 को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24,000 x प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36,000 12 माइनस x। तो अब गुना करने का एकदम नियम देख लो, यहाँ क्या आ जाएगा 24,000 x। अब पहले इससे एक बार गुना होगा फिर इससे गुना होगा, समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहाँ क्या प्लस 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 12 को देखो 12 छक 72, हाथ में 7, 12 दिया 36 और 7 को जोड़ देंगे तो 43 0 0 0। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 36,000 x। समझ में आया, देख दीदी समझ में आया। अब देखो ये दोनों एक जाति का है, सेम सेम है कि नहीं, एक्स एक्स वाला, तो एक्स एक्स वाले के साथ ही माइनस होगा प्लस होगा, ये तो हम लोग बचपन में पढ़े। इसका है कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 36 देखो तो 43200 प्लस माइनस को माइनस कर देंगे, 36,000 में से 24,000 जाएगा तो 12,000 बच जाएगा, 12,000 एक्स। अब सिंबल किसका लिखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, तो याद रखो माइनस का। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग, हाँ जब भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो जो बड़ा होता है उसी का सिंबल लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, देखो तो, हाँ 3 0 कॉमन आ रहा है सबसे पहले। फिर देखो तो 12 के टेबल में 432 जा सकता है, 12 दिया के 36, ठीक है, 4 3 7 12 72, यानी 12 के टेबल में ये 70 मतलब 36 बार में, 12 के टेबल में कितने बार में, 36 बार में। 12,000 माइनस हो गया, 12,000 के टेबल में 12,000 एक बार में, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो ध्यान से, अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो 12,000 को कॉमन लोगी तो 12,000 को इससे डिवाइड करोगे तो 36 बार में चला जाएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। और 12,000 को अगर 12,000 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, 1 को अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम चीज आएगा। जो अभी हम लोग ये चीज को मल्टीप्लाई करके निकाले है ना, वो वही चीज को हम लोग बस कॉमन लेके नॉर्मल प्रोसेस में कर दिए, तो इसका मूलधन निकल गया, ऊपर देखो उसका मूलधन निकल गया। अब देखो अजय का मूलधन, अजय का मूलधन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अजय ने स्टार्ट किया था 30,000 रुपए लगाकर और इसने साल में कभी भी नहीं चेंज, यानी पहला महीना भी 30,000, दूसरा भी 30, तीसरा भी 30, चौथा भी 30, यानी पूरे 12 महीने तक 30, तो यानी 30,000 इंटू 12, 3,60,000 रुपए लगाया था कि नहीं। अब हम लोग को ये जब मिल जाता था तो इसका रेशियो निकाल लेते थे और फिर प्रॉफिट निकाल लेते थे कि नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी सबका। कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ कितना हुआ, 14,030 रुपए। और अरुण का लाभ कितना हुआ है बाबू, अरुण का लाभ हुआ है आपका 7,130 रुपए। दीदी समझ में, नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे में क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि 7,130 रुपए अरुण का लाभ हुआ है, ठीक है। वहां से बुक शेयर कर लो ना तुम लोग, बुक शेयर कर लो, बुक खोलो। अरुण का लाभ कितना हुआ है, 7,130 रुपए। तो अगर मान लो कि ये 14,000 और ये 7,000 है, मान लो एक सपोज दैट के लिए, तो अगर कुल पापा 14,000, अगर 14 चॉकलेट लेके आए, 7 चॉकलेट अगर तुमको दे दी तो तुम्हारी छोटी बहन को ऑलरेडी 7 देंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ से 2 ही पार्टनर है ना, तो यहाँ से अजय का लाभ निकाल लेंगे हम लोग। अजय का लाभ 14,030 में से 7,130 रुपए माइनस कर देंगे, तो माइनस करते हैं तो अपने 7,130 रुपए 00969, 6,900 रुपए इसको मिलेगा। तो भैया यही तो निकालने बोलता था हर वक्त, लेकिन ये क्वेश्चन ये बोला है कि इसमें जो 12,000 रुपए ये लेके आया था ना, ये कौन से महीने में लेके आया है वो हमको निकालना होगा। अच्छा एक बात बताओ तो, हमेशा जो प्रॉफिट होता था ये मूलधन के अनुपात में मिलता था कि नहीं मिलता था, ये तो मानती हो कि नहीं। हमेशा मूलधन के अनुपात में प्रॉफिट निकलता था या प्रॉफिट के अनुपात में मूलधन, दोनों एक दूसरे का क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब समान है कि ये जितना ही होगा इसके बराबर ये इतना होगा। समझ में आया कि नहीं, ये जितना बढ़ेगा प्रॉफिट भी उसका बढ़ते जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देंगे, क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देंगे। हम बस जस्ट एक थोड़ा सा दिमाग दे रहा है, हम बोल रहे हैं कि इसका मूलधन कितना है 12,000, 36 माइनस एक्स इस टू कितना है, इसका मूलधन कितना है 3,60,000 ना, 3,60,000। ये क्या है, प्रोपोर्शनिएट है, यानी समानुपात है किसके,
इसके लाभ के 6,900। 6,900। मान लो कि इसी अनुपात में इसका ये मिला होगा कि नहीं मिला होगा, याद करो। इसके मूलधन के इसका मूलधन का अनुपात समानुपात है किसके, इसके प्रॉफिट के। मतलब कि समानुपात का मतलब होने के लिए क्या मतलब है कि समानुपात मतलब क्या है कि अगर मूलधन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और मूलधन घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा कि नहीं घटेगा। यही बात है ना, यही चीज तो हम लोग निकालते थे कि नहीं निकालते थे, वही तो क्वेश्चन बस जस्ट किया है। चलो यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, एकदम इजीली हो जाएगा। अच्छा हम लोग ये जो रेशियो ये दिए है, इसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं क्या? हाँ या हाँ? लिख सकते हैं क्योंकि यही होता है। और इसको बराबर के सिंबल में लिख सकते हैं 71306900। ठीक है, देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, 12 क्या के 36। ठीक है, 3 के टेबल में काटो तो 23 बार में कट गया कि नहीं? कट गया। अब 23 के टेबल में देखो 713 जा रहा है, तो 23 के टेबल में 2 बार में 6 और 4, 3 बार में देखो 9 और 6 यानी 3 बार में 69, 2 3 यानी 1 बार में, यानी 23 के टेबल में कितने बार में जा रहा है? 31 बार में 31। ठीक है, 31 बार में जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ क्या बचा है? 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31। समझ में आया दीदी? बचा अब देखो माइनस एक्स, इसका क्या है? प्लस है कि नहीं है? इसका अब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 31 माइनस 36। अब देखो माइनस, देखो इसका कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 36 से 31 माइनस हो जाएगा तो कितना? 5 बचेगा। लेकिन सिंबल किसका देंगे? प्लस का कि माइनस का? माइनस का, क्योंकि 36 बड़ा है, इसके सामने वाला सिंबल क्या है? माइनस है ना, 36 बड़ा है इसलिए माइनस का, और ये माइनस कट हो गया। एक्स इज इक्वल टू कितना निकला? 5। हाँ तो महीना बता दिया था कि नहीं, एक्स का निकल गया कि नहीं निकल गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कुमार टोली के 3 मिट्टी कारोबार एक समवाय बैंक से 1 लाख रुपए उधार लेकर मिट्टी की मूर्ति बनाने का व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने तय किया कि 28,100 बैंक को किस्त देने के बाद बाकी लाभ का आधा हिस्सा वे अपने कार्य दिन के अनुसार तथा शेष भाग को वह समान रूप से बांट लेंगे। वे क्रमशः 300, 275, 350 दिन काम के वर्ष के अंत में 1,39,100 रुपीज प्राप्त हुआ। ठीक, देखो बात यह हम क्वेश्चन समझाते हैं। देखो 3 जन है, ठीक है, तीनों ने क्या किया ना कि बैंक से मर्ज करके लोन लिया। कितना का? 1 लाख रुपए का लोन लिया और एक मिट्टी का कारोबार का एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? एक मिट्टी का कारोबार का एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस जब स्टार्ट किया ना तो बिजनेस या तो प्रॉफिट देगी या तो लॉस, दोनों में से। तो बिजनेस क्या दिया? प्रॉफिट दिया। कितना? 1,39,100 का। ठीक है, अब बैंक से तो 1 लाख रुपया किस्त लिए हैं कि नहीं, तो बैंक को देना पड़ जाएगा कि नहीं। तो ये प्रॉफिट आया, इन लोगों क्या आया? प्रॉफिट। तो बैंक को तो किस्त देना पड़ेगा, तो वो कितना था? 28,100 का, क्योंकि ये जो 1 लाख का वो मान लो कि 5 साल के लिए, तो हर साल देगा ना, तो 1 साल का प्रॉफिट है, तो पहले साल कितना देगा? 28,100 रुपया, 100 रुपया देगा। माइनस कर देंगे तो हमारा कुछ प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे आएगा कुछ प्रॉफिट। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट आएगा ना, इसका आधा वो क्या कैसे बांटेंगे पता है? आधा वो तीनों समान रूप से बांट लेंगे। समझ में आया? और आधे को वो लोग जैसे जैसे अपना काम किया ना, मान लो कि कोई 300 दिन काम किया है, कोई 1 साल में अगर 365 दिन है तो 365 दिन में कोई 300 दिन काम किया होगा, कोई 200 दिन काम किया होगा, तो अपने कार्य दिन के अनुसार पैसा लेंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो इसका सोल्यूशन करें। चलो तीनों का, इसमें तो मूलधन का कोई बात ही नहीं है, तीनों का कार्य दिन का अनुपात निकालेंगे। कार्य दिन का अनुपात कितना होगा? 300, 275 और 350, 350। तो 5 के टेबल से काटो तो 6 बार में 0, 5 बार में 25, 5 बार में 25, 7 बार में 0। फिर 5 के टेबल से काटो तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 11 बार में, 1 बार में, 4 बार में। अब इससे ज्यादा नहीं कट सकता है, तो इसका अनुपातिक योग निकाल लेंगे हम लोग। अनुपातिक योग
कितना होगा 12 प्लस 11 प्लस 14 जो 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 और 10 27, 27 और 10 37, टोटल कितना आएगा 37 आया कि नहीं आया। अब देखो कुल लाभ कितना हुआ है 1,39,100 रुपीज। ठीक, बैंक को किस्त देने के बाद लाभ कितना हुआ है, बैंक को किस्त देने के बाद लाभ बैंक को 1,39,100 में से 28,100 रुपया हम लोग क्या दे दिए किस्त दे दिया कि नहीं। हाँ तो अगर माइनस करो इसको 30,111 यानी कितना 1,11,000 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। अब 1,11,000 में से आधे पैसे को वो लोग कैसे बांट लेते हैं, समान रूप से बांट लेते हैं, और आधे पैसे को कैसे बांट लेते हैं, कार्य दिन के अनुसार बांट लेते हैं। तो लाभ का आधा हिस्सा, लाभ का आधा हिस्सा, लाभ का आधा हिस्सा मतलब क्या 1,11,000 का आधा हिस्सा कितना होगा 5 बार में 10, फिर 5 बार में 10, फिर 5 बार में, यही होगा, होगा कि नहीं होगा 55,500 रुपए होगा कि नहीं 55,500 रुपया। इस लाभ को वो लोग कैसे बांट लेंगे, तीनों इक्वली डिवाइड कर लेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे नहीं, तो लाभ का आधा हिस्सा बराबर रूप से बांटने पर लाभ का आधा हिस्सा बराबर रूप से बांटने, कितने जाने 3 जाने ना बाबू 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 5 5 3 एकम 3 2 5 8 बार में 24 1 और 5 5 बार में 15 यानी 1,85,000 सॉरी 18,500 रुपया, सॉरी 18,500 रुपया सबको मिलेगा कि नहीं, लाभ का आधा हिस्सा में से मिलेगा। लेकिन एक बात देखो, मान लो किस्त देने के बाद इतना लाभ आया था, इतना लाभ का आधा हिस्सा मतलब ये हिस्सा को हम लोग 3 बराबर भाग में बांट दिया यानी 1,85,000, लेकिन ये वाला तो भाग बाकी है ना, तो इस लाभ को हम लोगों को कैसे निकालना होगा, इस लाभ को हम लोगों को कार्य दिन के अनुसार निकालना, तो पहले हमको शेष लाभ निकालना होगा कि नहीं, शेष लाभ, शेष लाभ कितना है टोटल कितना 1,11,000 में से 55,500 रुपए को हटा लेंगे तो कितना बचेगा 55,500 रुपए ही बचेगा कि नहीं बचेगा, 55,500 रुपए को बचेगा कि नहीं। अब इस लाभ को हम लोग कैसे बांटना होगा, कार्य दिन के अनुसार, जैसे हम लोग निकाले हैं ऊपर में, निकाले हैं कि नहीं, तो जस्ट तुम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे याद रहने के लिए 12 11 14 37 टोटल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को याद रहे। शेष लाभ में शेष लाभ में प्रथम व्यक्ति का लाभ, तो प्रथम व्यक्ति का रेशियो कितना था 12, टोटल कितने में 37 में, और हमारा ये कितना था, बाकी कितना था, हमारा बाकी था 500 था कि नहीं था, 500 55,500 रुपए बाकी था कि नहीं, तो 37 के टेबल में अब इसको डिवाइड देंगे कि नहीं 55,500 को, तो एक बार में 37, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 37 के टेबल में देखो 185 5 बार में चला जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 7 35 15 3 18, तो 185 कट गया, 0 0 आ जाएगा 5 के टेबल, सॉरी 5 बार में 0 0 यानी कितने 1500 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब जस्ट हम लोग को गुना करना है, तो देखो 12 बचे 60, हाथ में 6, 12 एकम 12 और 6 18, ठीक है, और 2 0 था कि नहीं था, यानी 18,000 रुपये मिलेगा। शेष लाभ में द्वितीय व्यक्ति
का लाभ लाभ कितना, इसका 11 था कि नहीं, हम्म, 37 में से सेम प्रोसेस होगा कि नहीं, एकदम 10 ज्यादा चला जाएगा, 1500। अब गुना करें, 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, यानी इसको कितना मिलेगा, 16,500 मिलेगा कि नहीं। 500। तृतीय तृतीय व्यक्ति शेष लाभ, सॉरी एक सेकंड, शेष लाभ में तृतीय व्यक्ति का लाभ तृतीय व्यक्ति का लाभ 14 था, इसका 37, 37 काटेंगे 1500 वर्ग में, 1500 14 पचे 70, हाथ में 7, 14 एकम 14 और 7 को जोड़ देंगे तो 23, 14 और 7 को जोड़ेंगे 23, 21 21,000 रुपए मिलेगा कि नहीं। लेकिन ये क्या इसका टोटल पैसा हुआ, नहीं। टोटल कैसे हुआ, यहाँ पे भी तो 18,500 में पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम व्यक्ति का कुल लाभ, द्वितीय व्यक्ति का कुल लाभ, तृतीय व्यक्ति का कुल लाभ, बस उन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताए, क्वेश्चन नंबर 14 बताए। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बना लेंगे ना ऐड करके बस। देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो बहुत ही स्टार क्वेश्चन है और माध्यमिक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड स्टार क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, मतलब इसका सबसे ज्यादा हाईली चांसेस है आने का, मतलब रहता है ये क्वेश्चन, रहता है अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर 14, तो पहले कहानी हम लोग समझते हैं, इसमें थोड़ा सा एडिशन भी हम लोग कर लेंगे। दो मित्र क्रमश 40,000 व 50,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने तय किया कि लाभ का 50% वो आपस में बांट लेंगे एवं शेष लाभ को वो मूलधन में बांट लेंगे। बांटने के बाद प्रथम व्यक्ति को द्वितीय व्यक्ति की अपेक्षा 800 रुपए अधिक लाभ हुआ, तो किसको कितना, तो टोटल लाभ कितना हुआ, मतलब क्वेश्चन जस्ट समझा रहे हैं। मान लो तुम हो और तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है। इसका तुमने 40 के लगाया है, इसने 50 के लगाया, समझ में आया कि नहीं आया। लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, पता नहीं कितना प्रॉफिट दिया है, यही पता नहीं है, प्रॉफिट दिया है, वही प्रॉफिट हम लोग को निकालना है। अब प्रॉफिट में हम लोग मतलब बांटने का एक तरीका बता दिए कि इसका जो आधा भाग है ना वो हम लोग आपस में बांट लेंगे समान रूप से, इक्वली, और आधे भाग को हम लोग पता है कैसे बांटेंगे, मूलधन के रेशियो में हम लोग बांट लेंगे, मूलधन के रेशियो में। अब मूलधन के रेशियो में बांटने के बाद क्या देखा गया कि प्रथम जो व्यक्ति है, मतलब ये भी तो कुछ प्रॉफिट पाएगा ना बांटने के बाद, इसका जो लाभ है इसके लाभ से 800 रुपया अधिक है। मान लो कि तुमको जितना पैसा मिला ना, मतलब लाभ का, प्रॉफिट का, तुम्हारी फ्रेंड से 800 रुपया अधिक मिला, ये बोला है। तो बोला है कि कुल लाभ निकाल लें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है। चलो हम लिखते हैं, दोनों मित्र का मूलधन का अनुपात, दोनों मित्र का मूलधन का, ये तो इजीली निकल जाएगा ना दीदी। कितना है, 40,000 है, 40,000 है और 50,000 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4:5। 4:5 अनुपातिक योग कितना, 9। एकदम इजी प्रोसेस है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि हर बार प्रॉफिट दे देता था, इस बार प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो हम लोग प्रॉफिट को मान ले क्या, माना कुल लाभ कितना है, कुल लाभ x रुपए है, x रुपए है ना, वहां दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन में यही पूछा है, हम लोग इसको क्या कर लिए, मान लिए कि माना कुल लाभ कितना है, x रुपए, ठीक है। अब x रुपए, अब इस लाभ को बोला है कि आधे को हम लोग कैसे बांटेंगे, मूलधन के रेशियो में बांटेंगे और आधे को इक्वली बांट लेंगे। तो सबसे पहले इसको आधा बांटना होगा, लाभ का आधा हिस्सा, लाभ का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा कितना होगा, देखो लाभ का आधा मतलब क्या, x इंटू 1/2, यानी क्या x/2। इस भाग को हम लोग कैसे बांटेंगे, इक्वली, दो जन है ना, तो 2 जन में बांटना होगा कि नहीं। तो लाभ का आधा हिस्सा को, लाभ का आधा हिस्सा को दोनों साथी में बराबर बांटने पर
तो लाभ का आधा हिस्सा कितना था? x/2 को डिवाइड करना होगा 2 से, करना होगा कि नहीं? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 x/2 और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 1/2 यानी x/4 सबको मिलेगा कि नहीं? लाभ का आधा हिस्सा में से सबको कितना मिलेगा? सबको x/4। शेष लाभ कितना बच जाएगा? शेष लाभ भी तो बाकी होगा ना, उसी को तो मूलधन के में बांटना है शेष लाभ। तो टोटल कितना था? x माने थे और उसमें से आधा हिस्सा दे दिया ना, यानी कितना x/2 दे दिया ना। तो अब कितना बच जाएगा? 2 को एलसीएम लेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। तो यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 और इसका कुछ नहीं तो क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो x/2। इसी को तो बांटना होगा हम लोग को मूलधन के अनुपात में, बांटना होगा कि नहीं मूलधन के अनुपात। तो x/2 आया, अब इसको कैसे बांटना होगा? मूलधन के। तो प्रथम साथी का लाभ, प्रथम साथी का शेष लाभ में हिस्सा ये लिखना होगा। प्रथम साथी का शेष लाभ में हिस्सा कितना आएगा? प्रथम साथी का मूलधन कितना था? 4/9 ये था और लाभ कितना था? x/2 था, यानी कितना 4x/18 आएगा। कितना रुपए मिलेगा? और द्वितीय साथी का निकाल लेंगे कि नहीं? द्वितीय साथी का शेष लाभ में हिस्सा, तो उसका कितना था? 5/9 और शेष लाभ कितना था? x/2 यानी क्या 5x/18। इतना रुपया मिला था, इतना रुपया मिला था कि नहीं मिला था? अब यहां से बहुत अच्छे से समझने का देन है, यहां से क्वेश्चन बड़ा अच्छा ट्रिकी पॉइंट पे लेके आया, यहां तक तो आराम से बन जाता हम लोग से। क्वेश्चन ये बोला है कि प्रथम साथी को द्वितीय साथी की अपेक्षा में ज्यादा लाभ हुआ है। मान लो कि हम बोले कि तुमको, हम बोल रहे हैं कि तुमको जितना पैसा मिला है ना, हमसे ज्यादा उससे नहीं। तुमको जितना मिला है, तुमको तुम्हारी बहन के मुकाबले में 2 रुपया ज्यादा मिला है। मान लो कि तुमको 5 रुपया मिलेगा, तभी तो मान लो कि तुमको 5 रुपया मिला है और तुम्हारी बहन को 2 रुपया कम मिला है। चाहे हम ऐसा बोल सकते हैं कि तुम्हारी बहन को 3 रुपया मिला है, तुम्हारी बहन को 2 रुपया कम मिला है, यानी तुमको ज्यादा मिला होगा कि नहीं? तुमको ज्यादा मिला होगा। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं, मान लो पापा आए और 3 रुपया तुम्हारी बहन को दे दिए, बहन को देने के बाद बोल रहे हैं पापा कि तुम्हारी बहन को जितना रुपया दिया है उससे तुमको 2 रुपया ज्यादा दिया, यानी 5 रुपया दिए होंगे कि नहीं दिए? 5 रुपये। तो ये बोला कि प्रथम साथी को ना द्वितीय साथी की अपेक्षा ज्यादा लाभ हो गया है, प्रथम साथी को द्वितीय साथी की अपेक्षा ज्यादा लाभ हुआ। तो प्रथम साथी का कुल लाभ कितना हुआ था? देखो, प्रथम साथी का कुल लाभ, तो देखो यहां पे अगर देखा जाए कुल लाभ, पहले तो ये वाला आएगा कि नहीं 4x/18 प्लस x/4, तो सबको मिल रहा था बराबर हिस्सा में से, यही ना। और द्वितीय साथी का कुल लाभ कितना था? 5x/18 प्लस x/4, यही है ना। अब क्वेश्चन इतना तक तो निकाल लेंगे कि नहीं आराम से? हाँ भैया निकाल लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रथम साथी का लाभ कितना है? 4x/18 प्लस x/4, इतना लाभ है। इसकी अपेक्षा कितना? नहीं, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिए। द्वितीय साथी को प्रथम साथी के मुकाबले 800 रुपया ज्यादा मिला है। द्वितीय साथी को प्रथम साथी के मुकाबले 800 रुपया ज्यादा मिला है। मतलब मान लो कि तुम्हारी बहन को तुमसे ज्यादा 2 रुपया मिला, तुमको 3 रुपया मिला तो तुम्हारी बहन को 5 रुपया मिला होगा, ठीक है। द्वितीय साथी होगा, ठीक है, वहां कट कर लेना, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट छप गया है बुक में, ठीक है। तो द्वितीय साथी का कितना है? 5x/18 प्लस x/4 में से माइनस कर देंगे क्या? 4x/18 प्लस x/4, इसमें से माइनस करें तभी तो तुम्हारा 800 रुपया मिला होगा कि नहीं? इन दोनों का मान लो कि तुम्हारी बहन को 5 रुपया मिला और तुमको 3 रुपया मिला, तभी तो तुम्हारी बहन को 2 रुपया ज्यादा मिला होगा। यही तो चीज को हम लिख रहे हैं, यही चीज को कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बोर्ड मास का नियम लेते हैं, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा? 18 और 4 का, तो 2 9 2 9 चौके 36 आएगा कि नहीं? और यहाँ पे 10x प्लस 9x आएगा माइनस, यहाँ भी 36 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 2 चौके 8 प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा? 9x आएगा, 9x आ गया 9x, ठीक है। 800, अब यहाँ पे कितना आएगा? 19x/36
माइनस 8 7 17x बाई 36 इज इक्वल टू 800 इज इक्वल टू 800। 800। समझ में आ गया? इन दोनों के बीच क्या था? माइनस था। माइनस अब इन दोनों का एलसीएम तो 36 ही होगा 36 और 36 के टेबल में 1 बार में 1 को 9x, 19x 19 माइनस 17x कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 100 800 800 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, करा दो। 2 को 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x 38 800 को 36 से तो 8 7 48 48 हाथ में 4 8 8 तरीके 24 4 28 28 और 2 0 बस। और 28 x को क्या करेंगे? 28800 ये क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? गुना है। इधर भेजेंगे तो क्या होगा? भागा। तो 2 के टेबल में 14400 देखो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 14,400 रुपए। हमको क्या बोला था कि कुल लाभ निकालने बोला था कि नहीं निकल, तो कुल लाभ निकाल दिए। तो इसके बाद आपका चैप्टर होता है समापन। जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम सारा करा दिए। आप लोग भी अच्छे से कर लेना, बार बार अच्छे से देखो। एंड आपका बोर्ड सामने है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।